थोड़ी देर बाद में एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है वाराणसी की जिला अदालत से। इस पर नजरें पूरे देश की टिकी हैं क्योंकि ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था का सवाल है। ज्ञानवापी पर बनारस से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सबसे बड़ी कवरेज हमने आपको दिखाई। ज्ञानवापी पर सबसे बड़ा विवाद ये कि मंदिर है या फिर मस्जिद, इससे भी बड़ा विवाद ये कि वजू खाने की सच्चाई क्या है, इससे भी बड़ा विवाद ये कि जो लोग फव्वारा कहते हैं कि ज्ञानवापी के अंदर है और जिसे तथाकथित शिवलिंग कहना है हिंदू पक्ष का, इसमें आज एएसआई सर्वे को लेकर बनारस की अदालत से क्या फैसला आने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो गया है, बस 20 मिनट का इंतजार है और इंडिया न्यूज़ इस बड़ी खबर पर अपडेट आपको देगा और मेगा कवरेज हम आपको दिखाएंगे पूरी तैयारी के साथ। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले बिग ब्रेकिंग। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे पर आज ठीक 20 मिनट के बाद में फैसला आने वाला है। वाराणसी जिला कोर्ट पर टिकी हैं निगाहें और आज के लिए अपना फैसला वाराणसी जिला कोर्ट ने सुरक्षित रखा था। थोड़ी देर के बाद में ये फैसला आने वाला है। वाराणसी की अदालत हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली पिटीशन पर फैसला 20 मिनट के बाद में सुनाने वाली है। इस मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आज अदालत अपना फैसला सुना सकता है। इस साल मई में 5 महिलाओं ने पिटीशन फाइल की थी, जिन्होंने पहले एक और याचिका में मंदिर परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी स्थल पर प्रार्थना करने की इजाजत मांगी थी। मस्जिद परिसर में एक संरचना मिली जिसे हिंदू पक्ष के लोगों ने शिवलिंग बताया, वहीं दूसरे पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने 14 जुलाई को ही कहा था हमने अदालत के सामने अपनी बात रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को हमारे पक्ष में फैसला सुनाया और आज का फैसला भी हिंदुओं के पक्ष में आएगा। हिंदू पक्ष के वकील लाइव। देखिए, आज सुनवाई नहीं होनी, आज फैसला आना है। सुनवाई पूर्व में हो चुका है और 14 जुलाई को पूरा सुनवाई बहस हो चुकी थी। जो ब्रैकेटिंग के अंदर अजू खाना जहाँ उसको कहते हैं या उनका था वजू खाना, वहाँ पर शिवलिंग मिले हुए थे, उस एरिया को सील कर दिया गया था। पूर्व में हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी जांच वैज्ञानिक विधि से करा दी जाए। जिला जज द्वारा खारिज कर लिया गया। हाई कोर्ट में हम लोग गए, हाई कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया और उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट तत्काल के लिए रोक लगा दी है। फिर हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि पूरी ब्रैकेटिंग जो लोहे के अंदर से घिरी हुई है उसके अंदर वैज्ञानिक विधि से जांच करा दी जाए, क्योंकि पूर्व में जो सर्वे हुआ था वह साधारण सा था। साधारण सर्वे का मतलब होता है आंख से जो दिखाई दिया उसका रिपोर्ट हमने दे दिया, लेकिन वैज्ञानिक विधि से जो उन्होंने दीवार पर बने हुए स्वस्तिक, अष्टदल, ओम, डमरू और मंत्रों को उन्होंने छिपाने का भी प्रयास किया है और भी स्पष्ट हो जाए। और जो दीवारों को उन्होंने बंद करके दरवाजे को आर्टिफिशियल से बंद किया है पत्थर ईंट से, जैसे जहाँ शिवलिंग प्राप्त हुए हैं उसके दक्षिण तरफ व्यास जी का तहखाना है। व्यास जी का तहखाने का उत्तरी दीवार जो है सीधे उन्होंने ईंट पत्थरों से बंद किया है। तो अब उसके द्वारा जीपीआर लगा करके स्पष्ट हो जाएगा। इंडिया न्यूज संवाददाता आकाश यादव का सीधे रुख कर लेते हैं। यूपी के वाराणसी से लाइव हैं आकाश। 1:34 हो रहे हैं। कितनी देर के बाद में फैसला आने वाला है? वाराणसी की जिला अदालत के बाहर क्या हलचल है? देखिए रशीद जी, मैं जिला अदालत के ठीक बाहर मौजूद हूँ। देखिए हलचल तेज हो गई है और जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। हालांकि एलआईयू के साथ साथ एटीएस के जवान भी लगा दिए गए हैं। आधे घंटे बाद जज बैठेंगे जिला अदालत में, उसके बाद जो दोनों पक्ष के लोग हैं वो कोर्ट रूम में पहुंचेंगे। हालांकि हमने हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी बात किया, उनके अधिवक्ता से बात किया। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक आर्डर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसको विचाराधीन है, वहाँ पे स्टे किया गया है। उसके बाद भी हिंदू पक्ष के द्वारा बनारस की जिला अदालत में ये नया आवेदन करके जो शील्ड एरिया के बाद वाला जो पूरा परिसर है उसके एएसआई सर्वे को लेकर ये कहीं न कहीं मांग करना, ये संविधान के दायरे में नहीं आता, ये नहीं होगा। ये कई रूलिंग उन्होंने बताया कि ये रूल के विपरीत है। हालांकि औरंगजेब की बात कहा उन्होंने कि औरंगजेब के द्वारा जो मस्जिद बनाई गई है वो मस्जिद फ्रेश जमीन पे गई है। देखिए मैं इसी कोर्ट के बाहर रशीद जी मौजूद हूँ। इसी कोर्ट में सुनवाई होगा। 2 बजे जिला जज AK विश्वेश बैठेंगे और जो ऑर्डर की कॉपी है उसे देखेंगे। माना ये भी जा रहा है कि ऑर्डर की कॉपी पहले पढ़ी जाएगी, उसके बाद ही ऑर्डर दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी है और उत्साह, काशी के लोग काफ़ी उत्साहित है कि जब ऑर्डर आए, ऑर्डर में देखना है कि क्या जिला जज साहब ऑर्डर क्या देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जब कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, कमीशन की कार्रवाई के दौरान
जो पश्चिमी दीवार है ज्ञानवापी परिसर का, वहां पे कई हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह के निशान मिले, यानी कि घंट, घड़ियाल, उसके साथ ही हाथी, उसके साथ ही कमल का निशान मिला। तो ये कई बार उत्सुकता है काशी के लोगों की कि आखिर एएसआई सर्वे की टीम के बारे में जब आदेश होता है बनारस के जिला अदालत के द्वारा, तो जब टीम जाएगी तो कई और राज खुलेंगे। आखिर ज्ञानवापी है या फिर मंदिर था, ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में है। राशि जी। ठीक है आकाश, आप रहें क्योंकि थोड़ी देर के बाद में फैसला आने वाला है। हिंदू पक्ष से जुड़े लोगों के साथ में आपने एक चौपाल आज की है, एक बार चौपाल देखते हैं, उसके बाद आकाश आपके पास वापस आएंगे। सील्ड एरिया छोड़ के पूरे परिसर का एएसआई सर्वे को लेकर फैसला आना है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है, पहले उनसे जान लेते हैं इस फैसले को लेकर क्या है, आज कोर्ट में क्या होगा। ये फैसला जो है आज आना है, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हम लोगों के लिए। ये महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि इस फैसले में ये तय हो जाएगा कि ये मंदिर और मस्जिद का विवाद बहुत जल्द समाप्त होगा। क्योंकि एएसआई जो माध्यम है, किसी भी कहा जाए कि परिसर के स्टेटस को जानने का सबसे बढ़िया उत्तम विधि है कि भाई आप वैज्ञानिक जांच एएसआई के माध्यम से करवा लीजिए। और एएसआई जांच ही वो माध्यम है जिस माध्यम से ये तय हो जाएगा कि मंदिर है कि मस्जिद है। आज का फैसला हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है। यह 100 करोड़ हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट है। यह शुभ समाचार है क्योंकि सारे मंदिर के साक्ष्य 9130 आराजी नंबर के अंदर जो सारे के सारे कमल पुष्प सारे के प्रमाण, जैसे ही जीपीआर के माध्यम से यह होगा, यह हिंदू साक्ष्य प्रकट हो जाएंगे। और यहाँ तक जो 3 गुंबज है उसके नीचे का पिछड़ा गुंबज और शिखर निश्चित जो है यह जांच करने के बाद यह शिवलिंग प्रकट दिखाई देगा और सारे साक्ष्य हिंदुओं के समर्थन में होगा। उस समय हमारा ये नारा रहेगा कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। मथुरा कभी हम वादी है। कहने का तात्पर्य आज का फैसला, माननीय जिला जज जी का फैसला हिंदू समाज के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। अब जब जांच होगा वैज्ञानिक पद्धति से बिना कोई हानि क्षति पहुंचाए, जांच होगी तो सत्य सामने आ जाएगा और फैसला आएगा हम लोग के पक्ष में, ये पूरा हम लोग को विश्वास है। बिल्कुल, देखिए एएसआई सर्वे से जांच होगा तभी दूध का दूध पानी होगा। ज्ञानवापी परिसर में महादेव है या फिर मस्जिद है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फैसला बहुत अहमियत है, फैसला बहुत अहम है और फैसले की घड़ी आ चुकी है। कुछ ही देर बाद जब फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। आकाश यादव, इंडिया, वाराणसी। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जो भी आकृति फव्वारे के तौर पर बताई जा रही है, दरअसल ये शिवलिंग है। हिंदू पक्ष ने यह बताया कि पुराण, वेद, जो धर्म ग्रंथ हैं उनके मुताबिक शिवलिंग के सामने नंदी बैठे होते हैं, नंदी विराजमान होते हैं। अब ज्ञानवापी का जो पूरा नक्शा है, बिल्कुल साफ ये नजर आता है कि जहां पर तथाकथित फव्वारा कहा जाता है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि इसी फव्वारे के पास में बैठ करके हम वजू करते रहे हैं, उसके बाद हम नमाज पढ़ते रहे हैं। इसके ठीक सामने चूंकि नंदी महाराज विराजमान है, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि नंदी महाराज के विराजमान होने का मतलब यह है कि ये शिवलिंग है। लेकिन अगर एएसआई सर्वे को लेकर के बड़ा फैसला आने वाला है, उससे पहले कोर्ट के आसपास की हलचल क्या है, आकाश बता रहे हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी वास से जुड़ा एक आदेश आ जाना है। दरअसल जो पूरा सील्ड एरिया है, सील्ड एरिया छोड़ के पूरे ज्ञानवापी परिसर जो बैरिकेडिंग एरिया है, उनका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विधि से जांच करने को लेकर आज बनारस के जिला जज AK विश्वेश आदेश दे सकते हैं। हालांकि ये जो कंप्लेंट था ये मई माह में डाला गया था और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का जिरह पूर्ण हो चुका है और आदेश की आज बारी है। तो आज काशी ही नहीं पूरे देश की निगाहें बनारस के जिला अदालत पे टिकी रहेगी। देखिए वही कोर्ट है, कोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूँ। कुछ देर बाद यहाँ पे फोर्स बढ़ा दी जाएगी क्योंकि स्थानीय पुलिस का ये भी कहना है कि आज एक महत्वपूर्ण फैसला आना है। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि ये फैसला हिंदू पक्ष में आएगा, हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन दोनों पहलुओं पे दोनों पक्षों के लोग उत्साहित है, लेकिन निगाहें न्यायालय पे टिकी हुई है। मुस्लिम पक्ष कोर्ट में यह कह रहा था कि औरंगजेब जो मुस्लिम शासक था वो ज्ञानवापी परिसर का जब निर्माण कराया वो फ्रेश जमीन पे कराया। हालांकि हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि यदि फ्रेश जमीन पे ज्ञानवापी परिसर का निर्माण हुआ है तो एएसआई सर्वे करने का विरोध क्यों। फिलहाल दोपहर बाद आज आदेश आएगा, देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या आदेश देती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।